बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना 5वां बजट पेश किया है। वैसे तो इससे पहले भी बजट उन्हीं के होते थे, लेकिन अभी कोई दूसरी शिरकत है ही नहीं, कोई और शामिल ही नहीं है। 2022 में रिजीम चेंज किया था जनरल बाजवा ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर, और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में जितने भी बजट पेश किए गए वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के IMF के साथ मिलकर पेश किए गए बजट हैं। ये बेचारे सियासतदान तो सिर्फ सामने कर दिए जाते हैं, और वो भी बेचारे इसलिए सामने आ जाते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। नंबर 2, वो इस सिस्टम का हिस्सा बनकर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। लालच है, खौफ है, बस इन चीज़ों की वजह से ये सारे इक़्तिदार के अंदर है। इन्होंने एक नई वारदात डाली थी जनरल बाजवा के दौर में कि अवाम के लिए इन्होंने जब पहला बजट पेश किया ना 2022 में, तो उसमें इन्होंने अवाम पे बहुत सारा बोझ डाल दिया था, और उस बोझ को नाम दिया गया था मुश्किल फ़ैसलों का। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में आम आदमी की कमर तोड़ने का नाम मुश्किल फ़ैसले रख दिया गया। यानी हुकूमत अपनी नालायकी, अपना नकम्मापन और हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों को अब नाम दे रही है मुश्किल फ़ैसले। लेकिन ये सारे मुश्किल फ़ैसले आम आदमी और गरीब आदमी के लिए क्यों होते हैं? ये बहुत अजीब टर्मिनोलॉजी है जो मुतारिफ़ करवाई गई जनरल बाजवा के दौर में, और अब तक वफाकी वज़रा इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं। हर मुश्किल फ़ैसला गरीब आदमी की कमर तोड़ता है। इन्होंने अपने लिए कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो सबसे पहले अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर देते, वो नहीं किया। अगर मुश्किल फ़ैसले करने थे तो अपने प्राइवेट जेट वापस कर देते, वो नहीं किया। अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो महंगे तरीन अय्याशी वाले तैयारे ना खरीदते, लेकिन वो नहीं किया। अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो अपने टब्बर और मुलाजमीन समेत बैरून मुल्क दौरे जो हैं उन्हें मुख्तसर कर देते या ख़त्म कर देते, वो नहीं किया। ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म और वज़राए आला के अखराजात को ही कम कर देते, वो भी नहीं किया। अगर मुश्किल फ़ैसले करने थे तो MNAs और MPAs के जो फंड्स दिए जाते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े किकबैक्स और कमीशंस होते हैं, वो फंड बंद कर देते, लेकिन वो नहीं किया गया। दिहाड़ियाँ बंद करवा देते, वो नहीं करवाई गई। IPP से जान छुड़वा देते अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसला नहीं किया गया। जो लेवी ज़ालिमाना आयद की गई गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर, वो ख़त्म कर देते, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसला नहीं किया गया। अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो IMF को इनकार करने का फ़ैसला कर देते, वो फ़ैसला भी नहीं किया गया। अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाते गरीबों की जेब काटने की बजाय, लेकिन वो नहीं किया गया। अगर और ही ज़्यादा शौक था इनको मुश्किल फ़ैसले करने का तो अपने और अपने ख़ानदानों की मालो दौलत पाकिस्तान में वापस ले जाते बतौर सरमाया, और सरमायाकारी पाकिस्तान में करते, लेकिन वो नहीं किया। बल्कि इनके बच्चे तो आज भी बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं, एक के बाद एक। अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो अपना इलाज पाकिस्तानी अस्पताल में वहाँ से करवाते जहाँ से पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसला इन्होंने नहीं किया। अगर मुश्किल फ़ैसले करने ही थे तो अपने बड़े बड़े महल ख़त्म कर देते, बड़े बड़े गवर्नर हाउस, बड़े बड़े ईवान, ये बहुत बड़े बड़े जो खर्चे हो जाते हैं, जो सरकारी बाबुओं को इन्होंने बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ दी हुई हैं, वो ख़त्म कर देते अगर मुश्किल फ़ैसले करने थे। एक से ज़्यादा गाड़ियाँ जितने अफसरान को दी गई हैं वो गाड़ियाँ वापस ले ली जाती, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसले इन्होंने नहीं किए। अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो अवाम के पैसों से अपनी ज़ाती तशहीर ना करते, अपने ज़ाती इश्तिहारात पूरा मुंह अपना अखबारात के ऊपर और मैगजीन्स के ऊपर ना लगवाते, और मीडिया को नवाजने का काम ना करते अवाम के पैसों से। अगर मुश्किल फ़ैसले ही करने थे तो वो कर लेते, वो भी इन्होंने नहीं किया। अवाम के टैक्सेस से चलने वाले बड़े बड़े क्लब्स जिनके अंदर ये लोग जाते हैं, अशराफिया जाती है, जैसा कि जिम खाना भी है, बाकी क्लब्स हैं, ये आम पाकिस्तानियों के पैसे से चलते हैं। अगर तो मुश्किल फ़ैसले करने थे तो इन क्लबों को बंद कर देते, ये भी एक मुश्किल फैसला था। लेकिन इनका हर मुश्किल फैसला, मैं ऐसे दर्जनों फैसले और गिनवा सकता हूं, लेकिन इनका हर मुश्किल फैसला गरीब आदमी के खिलाफ होता है, आम पाकिस्तानी के खिलाफ होता है। मुश्किल फैसला वो होता है जो गरीब को, कमजोर को और निचले तबके को मुश्किल में डाल देता है। इनका मुश्किल फैसला कभी भी बड़े आदमी को, एलीट क्लास को वो परेशान नहीं करता, वो राजी रहते हैं। उनको अरबों डॉलर्स की छूट दी जाती है टैक्सेस के अंदर। फौजी फाउंडेशन के जो इदारे हैं उनको इतनी बड़ी छूट दी जाती है कि आप कैलकुलेट करें तो गरीब को तो उसके बदले में मिलता ही कुछ नहीं है।
तालीम और सेहत के ऊपर इनका खर्चा ज़रा चेक करें। वैसे तो माजी में भी कोई बड़ी अच्छी मिसालें नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से इसका मुवाजना करते हैं इमरान खान साहब का आखिरी बजट और आज का बजट। इमरान खान साहब का जो आखिरी बजट था उसमें जो तालीम के ऊपर पैसा खर्च हो रहा था, अगर परसेंटेज में आप निकालें तो 1.77%, 1.77% खर्च हो रहा था इमरान खान साहब के दौर में तालीम के ऊपर। ये वफाकी बजट की बात बता रहा हूं। सेहत के ऊपर जो है वो 1.40% जो है वो खर्च कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत परसेंटेज में इससे आधा खर्च कर रही है, यानी 0.8% और 0.8% ही तालीम पर और सेहत पर। इमरान खान साहब ने सूबों में एक हेल्थ कार्ड दिया था, हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया था कि जनाब आप 10 लाख रुपए तक का इलाज आप जब चाहें करवा सकते हैं, ये पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया, लेकिन तालीम पर जितना खर्च इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रहा था परसेंटेज में, उससे आधा और उससे भी कम आज हो रहा है। हेल्थ पे जितना खर्च हो रहा था वो भी उससे आधा खर्च हो रहा है। तो तालीम का और सेहत का बजट हम कम कर रहे हैं, दिफा का बजट हम बढ़ा रहे हैं। दिफा का बजट ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ हमें बताइए कि दहशतगर्दी कब खत्म होगी, इंडिया से अपना पानी कब छुड़वाएंगे और मकबूजा कश्मीर आज़ाद कब होगा। अभी तो आज़ाद कश्मीर वाले भी आज़ादी मांग रहे हैं कि कम से कम भाई हमारी हुकूमतों के ऊपर कंट्रोल करना तो बंद कर दो ना। ये क्या तरीका हुआ कि एक ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए और वो पूरा निज़ाम डंडे के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। भाई हुकूमत हुक्मरानों को चलाने दो, जिन लोगों को लोग वोट डालते हैं उन्हें हुकूमत करने का हक दिया जाए। बहरहाल इनका सारा का सारा जो है वो फोकस गरीब आदमी पे आता है। जब भी इन्होंने पैसा इकट्ठा करना हो ये गरीब आदमी से पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब भी इन्होंने वो पैसा खर्च करना हो तो ये अमीर आदमी के ऊपर या अशराफिया के ऊपर या अपने ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं। अच्छा नाज़रीन, जिस किस्म का ये बजट है ना, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कॉमर्स का, यानी मुझे इतना नहीं पता, मैं वजारत ख़जाना में इन चीज़ों में मैंने कभी इतना काम नहीं किया बजट के मामलात में, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें तो सबको पता है ना। मैंने अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है और जितनी मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक मुझे आइडिया है कि ये कौम के साथ क्या करने जा रहे हैं। एक आम आदमी को, एक बच्चे को भी पता चलता है कौम के साथ क्या करने जा रहे हैं। अगर नहीं पता चलता तो अपोजिशन को पता नहीं चलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह अगर कोई भी अपोजिशन होती तो इस बजट की धज्जियां बखेर देती, इनको तबाह बर्बाद कर देती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अच्छे बच्चों का किरदार अदा किया, कोई बात नहीं की, कोई सख्ती नहीं की, बड़े प्यार से एक शेर सुनाया और बाइकआउट कर दिया। ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल हिकमत अमली है। वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी इनको बातें सुनाई, वहाँ पे अयाज सादिक साहब ने भी उन्हें बातें सुनाई, और वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे खड़े होकर, जनाब आप इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक आप रूलिंग दे दें, आप एक ऑर्डर जारी कर दें। ये बैरिस्टर गोहर कह रहे थे स्पीकर को, और स्पीकर ने आगे से कहा कि अगर वो मेंबर असेंबली होते ना तो मैं उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देता, आप तो अपने दौर में करते नहीं थे, हम कर देते। और वहाँ किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक आदमी था सेनेट का मेंबर, एक सेनेटर था एजाज चौधरी, वो 3 साल से जेल में पड़ा। एक मरतबा भी उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद उसको आने नहीं दिया गया, एक मरतबा भी अमल दरामद नहीं हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। एक आदमी शहबाज शरीफ ने अपनी जितनी जेल है उसका ज़्यादातर हिस्सा बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में या इस्लामाबाद के ईवानों के अंदर गुजारा। शहबाज शरीफ ने तो मौजों वाली जेल काटी है। मैंने आपको पर्ची एक दफ़ा दिखाई थी कि ये सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिख कर देता था, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिख कर देता था। जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।